शांति 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 शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम। योग दर्शन के साधन पाद, जो द्वितीय पाद है, उसके 32वें सूत्र को हम देख रहे थे। शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। तो इस में जो नियम और उनकी व्याख्या महर्षि व्यास जी ने की है, उसमें से हमने शौच, संतोष, ये दो को और फिर जो तीसरा नियम है वह है तप। हम वैसे तपस स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा वहां भी देख आए हैं, फिर भी एक बार जो यहाँ पर बातें बताई हैं उनको देखते हैं। और तप फिर से वही बात जो पहले देखी कि तप जो है द्वंद्वों का सहन करना, इसी को तप कहते हैं। और द्वंद्व किसे कहते हैं? तो जो जोड़े में रहते हैं, दो दो होते हैं, अर्थात जिनको बोलते समय हम प्रायः जोड़े से बोलते हैं। भाषा का प्रयोग है, जैसे भूख प्यास, सर्दी गर्मी, उठना बैठना इत्यादि। तो इसी के विषय में अनेक प्रकार के और भी इसी तरह के प्रयोग होते हैं जो हम जोड़े में बोलते हैं। तो मान अपमान जैसे हो गया, हानि लाभ हो गया। तो ऐसे जो द्वंद्व हैं, इन द्वंद्वों को सहन करना, सहन करने का अभिप्राय क्या है? प्रसन्नता बनी रहे, क्षोभ, दुख, कष्ट उत्पन्न न होने देना, इसी को सहन करना कहते हैं। दुखी होते रह रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, दबाए जा रहे हैं अपने आप को, इसको सहन करना नहीं कहते हैं। ये सहन नहीं हुआ, ये तो अपने ऊपर हिंसा है। क्योंकि दूसरा, मान लीजिए, अगर दूसरा मान अपमान कुछ भी अपमान कर रहा है और वो शक्तिशाली है, तो उससे लड़ भिड़ नहीं सकते या उसको कोई प्रत्युत्तर भी नहीं दे सकते, लेकिन अंदर ही अंदर आड़े तिरछे हो रहे हैं, ऊंचा नीचा हो रहे हैं हम। बहुत भयंकर स्थिति अंदर ही अंदर है। तो ये जो है, इसको सहन करना नहीं कहेंगे। ये ऊपर से सहन करना हुआ मजबूरी के कारण से कि भाई दूसरा व्यक्ति ने तो मारेगा, उससे अगर कुछ कह दिया तो वो बहुत हानि पहुंचाएगा, इसलिए चुप रहना पड़ रहा है, दबे हुए हैं। ये दबा हुआपन है, सहना नहीं है। तो सहन करने का अभिप्राय क्या? प्रसन्नता न हटे, प्रसन्नता बनी रहे, उसको सहन करना कहा जाएगा। तो इसी में और उदाहरण भी दिया है। एक उदाहरण, काष्ठ मौन आकार मौन। मौन में दो प्रकार बताए उन्होंने। अब ये मौन के प्रकार महर्षि व्यास जी ने यहाँ इसलिए रखे हैं कि साधना करने वाले व्यक्ति के लिए
बड़े उपयोगी होते हैं। मौन का मतलब हुआ मन का उपयोग करेंगे केवल, वाणी का उपयोग नहीं करेंगे। सीधा नहीं कहा है मौन में वाणी का उपयोग नहीं होगा, लेकिन जब ये कह दिया कि एक विधान कर दिया कि ये होगा, तो उससे बाकी बाकी सबका निषेध है, समझ लीजिए। केवल मन का उपयोग होगा, वो मौन है, वाणी का प्रयोग नहीं होगा। फिर साथ में अगर हम संकेतों का सहारा ले लेते हैं, बोल नहीं रहे वाणी से, लेकिन किसी को हाथ से, आंखों से, अनेक प्रकार से इशारे करके हम अपनी बात समझा दे रहे हैं, तो बात तो फिर भी हो गई। मौन का जो उद्देश्य है वो वहां कम पूरा हो पाता है। तो वो आकार मौन होता है। काष्ठ मौन कौन सा आता है? काष्ठ का मतलब जैसे लक्कड़ खड़ी है, वो ना इधर हिलेगी ना उधर हिलेगी। अर्थात हमें किसी से कोई बात संकेत से भी नहीं करनी है, ये आपका काष्ठ मौन हो गया। तो ये आसान नहीं है, तप है ये भी। आकार मौन भी अपने आप में तप है, बोले ही ना कोई व्यक्ति, तो ये सामान्य व्यक्ति के लिए बड़ा कठिन हो जाता है। ऐसे काष्ठ मौन हुआ, तो इस प्रकार से ये भी तप है। तो तप जो है मतलब इस प्रकार के द्वंद्वों का सहन करना, अर्थात प्रसन्नता न टूटे, प्रसन्नता बनी रहे। जब प्रसन्नता बनी रहेगी तभी साधना में व्यक्ति शांत होकर, मन को शांत रखकर प्रवृत्त हो सकता है। फिर और भी उदाहरण दिए हैं तप में महर्षि व्यास जी ने। जैसे कुछ संकल्प लेके चला जाता है, व्रत लिए जाते हैं, व्रत, तो उसमें शरीर शुद्धि के लिए कुछ उपवास आदि किए जाते हैं। उसमें कृच्छ नाम का एक व्रत होता है, चांद्रायण नाम का एक व्रत होता है, सांतपन आदि, सांतपन नाम का कोई व्रत होता है। इस प्रकार से कुछ, जैसे मान लीजिए अनेक प्रकार के व्रत संकल्प हो सकते हैं। जैसे सत्य, मैं ही सत्य ही बोलूंगा, ये एक व्रत है, महाव्रत है, बल्कि अभी आगे कहेंगे महर्षि, बल्कि कह चुके हैं सार्वभौमा महाव्रतम, पिछले सूत्र में ही तो कहा था। तो महाव्रत है ये, 31वें सूत्र में ही कह के आए हैं। जो यम है वो महाव्रत है। तो ये जो व्रत हैं, इसमें मान लीजिए कुछ ऋषियों ने कुछ डिजाइन बना दिया कि इस तरह से एक व्रत होगा जिससे शरीर की शुद्धि हो जाए। तो इस प्रकार से कृच्छ हो गया, या चांद्रायण हो गया, या सांतपन हो गए, ऐसे व्रत होते हैं कुछ। तो उनका भी प्रयोग करते हैं। अलग अलग लोगों की दृष्टि से इस प्रकार के व्रतों का लोग, जो ऋषि पूर्व हुए हैं और मनीषी हुए हैं, उन्होंने इस प्रकार का कुछ व्यवस्था की है। तो उस प्रकार के व्रतों का भी सेवन करना, ये भी तप के अंतर्गत आ गया, क्योंकि वो सामान्य रूप से नहीं होगा, उसमें विशेष प्रयत्न लगेगा, कष्ट भी उठाने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी प्रसन्न रहे व्यक्ति, साधना, अपने साधना में रत रहे। एक सामान्य अभ्यास जो होता है वो अनुकूल स्थिति होती है, लेकिन उस सामान्य अभ्यास से हटकर कुछ कार्य किया जाता है तो निश्चित रूप से वहां कष्ट होगा ही होगा।
तो उसमें भी व्यक्ति प्रसन्न रहते हुए और योगाभ्यास न छोड़े, अपने जो धर्म के कार्य हैं, जो कर्तव्य हैं, उनसे विमुख ना हो, यही तप है। तो ये जो है तप के विषय में विशेष जो महर्षि व्यास जी की बात है वो यहाँ पर रखी, क्योंकि बहुत सारे स्थितियां जो सामान्य रूप से ली व्रत महाव्रत के रूप में लिए, जैसे मान लीजिए 5 यम, उसके अलावा भी कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए हैं जिससे कि हम लोगों को ये समझ में आ सके कि इस प्रकार भी तप होता है। तो जो एक परंपरा हमारे समाज में है व्रत उपवास करने की, किसी खास दिन करते हैं या उस प्रकार से, तो उसमें विशेष प्रकार का ही भोजन खाते हैं, फलाहार ही करते हैं इत्यादि, इस तरह ये अपनी उसी परंपरा का अंग है। लेकिन ये सुनिश्चित है कि वो किसी न किसी मानसिक संकल्प से भी जुड़ा हुआ जरूर होगा। मानसिक संकल्प शरीर के लिए भी हो सकता है, शरीर को सात्विक बनाना है। शरीर में रजोगुण तमोगुण या रजोगुण या तमोगुण की आधिक्य हो गया है, उसके कारण से व्यक्ति साधना नहीं कर पा रहा है, अथवा वो विकारों पर विजय नहीं प्राप्त कर रहा है, मानसिक नहीं कर पा रहा है, इसमें शरीर बाधक बन रहा है, शरीर जो है वो अधिक रजोगुणी तमोगुणी हो गया है। तो उसके लिए शरीर को सात्विक बनाने के लिए भी किया जाएगा ये इस प्रकार के व्रत के। हम जैसे दूध पे ही होता है कि मैं दूध ही लूंगा, अभी उपनयन संस्कार से पहले जो ब्राह्मण का बालक है, अर्थात ब्राह्मण के घर से जो बालक आया होगा, तो उसके माता पिता ब्राह्मण ब्राह्मणी हैं, तो ज्ञान विज्ञान से युक्त होंगे और वेद के विद्वान होंगे, तो वो अपने बच्चों को उसी तरह का संस्कार भी देंगे बचपन से ही। छोटे होंगे तो बच्चा उन परंपराओं को, जो कुल परंपराएं जिनका निर्वाह, जिन व्रतों का निर्वाह वो कर रहे होंगे, जिन संकल्पों को लेके, सत्य आदि जो संकल्प होते हैं, ये महाव्रत होते हैं, उनका जो पालन कर रहा होगा ब्राह्मण या ब्राह्मणी माता, तो उन सब का प्रभाव उस बालक पर, उसके संस्कार पड़ते हैं और वो परिष्कृत होता जाता है। तो उसका प्रभाव, और फिर जो ब्राह्मणों का बालक है उसके लिए उपनयन से पहले केवल दूध पीने का विधान है, 1 दिन या 3 दिन, कि भाई वो दूध पे ही रहे। क्यों? उसका कारण यही है, ऐसे ही संन्यास का व्रत लिया जाता है, तो सन्यासी भी 3 दिन का केवल दूध पे ही व्रत करता है और कुछ भी नहीं लेगा, केवल दूध ही लेगा। तो इस प्रकार के जो विधान है वो क्या है, शरीर सात्विक बन जाए, शरीर में जो सत्व प्रधानता स्थिति हो जाए। अब दूध जो है वो भी देशी गौ का ही होना चाहिए। अब आजकल कहने के लिए दूध पता नहीं कितने कितने तरह के हो गए हैं, मिक्स प्राणी हैं उनके भी। अब दूध है उसको भी गाय का दूध कह देते हैं, वो कोई गाय नहीं है, और उससे उतना लाभ भी नहीं विशेष शरीर को होता है, वो हानि भले ही हो जाए उससे। तो व्रत भी लेना, और जब व्रत लेके चल रहे हैं तो शुद्ध, जिस उद्देश्य से कोई व्रत कर रहे हैं तो वो व्रत पूरा हो, है ना। तो ये आ, कुछ विकल्प ऋषियों ने दे दिए हैं कि अगर समय और सुविधा हो तो 3 दिन का उपवास केवल दूध पर करें, जब भी भूख लगे तो थोड़ा सा दूध पी लिया, फिर भूख लगी फिर थोड़ा सा दूध पी लिया, बस थोड़ा थोड़ा दूध लेते रहे। दूध में क्या विशेष गुण है, एक तो सारी आवश्यकताएं पूर्ण करता है, सात्विक होता है, दूसरा शरीर में कोई हानि पहुंचने नहीं देता, तीसरी बात,
अर्थात जठराग्नि बढ़ रही है, भूख लग रही है और फिर कुछ ना खाए तो शरीर को हानि होगी। तो वो हानि भी निवृत्त दूध से हो जाती है, शरीर को शक्ति मिलती रहती है, सात्विक बहुत होता है देशी गौ का दूध। तो ये सारी चीजें मिलके उस शरीर से रसायन होता है। दूध, देशी गौ का दुग्ध जो है वो रसायन भी है। तो क्या करता है वो शरीर में सारी शुद्धि करता है। रसायन का मतलब यही है कि रसों को आगे से आगे बढ़ाता जाए, धातुओं में परिवर्तित करता जाए। तो ये जो इस प्रकार का व्रत है, तो ये अब किसी को करना पड़े, अब अभ्यासी तो वो भोजन का है, लेकिन वो केवल दूध पे ही रहे तो कितना सामान्य रूप से कष्ट की बात ही है। हो सकता है दूध उतना अनुकूल भी ना है, मान लीजिए उसने गिलास 2 गिलास दूध पी लिया और पता चला दस्त लग गए या कब्जी हो गई, फिर भूख ही नहीं लगी लंबे समय तक। तो जो भी कार्य होता है उसमें क्या करना होता है, थोड़ा 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 करके करना होता है। तो क्या है, कुछ कम लेंगे तो क्या होगा, थोड़ा जल्दी भूख लग जाएगी, जल्दी भूख लग जाएगी दोबारा ले लेंगे। वो तो ऐसा व्रत उपवास के समय में तो दूध ऐसी वस्तु है जो रखी रह सकती है और ताजी सुबह शाम ताजी मिलती है दूध, जब गौ हो आसपास तो व्रत किया जा सकता है। तो ये उसमें थोड़ा सा कष्ट तो है, शारीरिक कष्ट है, अभ्यास वाला कष्ट है, लेकिन फिर भी तप इसलिए है क्योंकि प्रसन्नता नहीं छूट रही है, एक उद्देश्य हमारा पूरा हो रहा है। उस उद्देश्य को ध्यान में रखकर हम उस कष्ट को भी सहन कर रहे हैं कि ये लक्ष्य पूरा हो रहा है, तो ये कष्ट तो कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। और वो लक्ष्य पूरा हो जाता है तो कितनी प्रसन्नता और सुख मिलता है, आनंद होता है। फिर इसके बाद में स्वाध्याय का विषय बताते हैं महर्षि व्यास जी। तो स्वाध्याय के विषय में कहते हैं महर्षि व्यास जी कि मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन और ओम का जप, ये 2 कार्य स्वाध्याय के अंतर्गत आते हैं। अपना अध्ययन करना भी है उसके अंदर, आत्मनिरीक्षण भी स्वाध्याय के अंतर्गत है। और मोक्ष शास्त्रों का जो अध्ययन होगा तो खाली रट्टा मारने के लिए तो होगा नहीं कि हमने सारे रट लिए जी, हमारे को सारे शास्त्र याद हैं। जब हम उनको पढ़ेंगे, उनको समझेंगे, उस पर मनन चिंतन करेंगे और अपने से तुलना करेंगे कि मेरी स्थिति क्या है, यही स्वाध्याय है, अपना अध्ययन करना। तो अपना अध्ययन करने के लिए भी कोई आदर्श स्थिति से तुलना तो होगी। कोई तुलना करने के लिए कोई विषय ही नहीं हमारे पास है, कोई आदर्श ही उपस्थित नहीं है, फिर हम कैसे तुलना करेंगे। या तो हम अड़ोसी पड़ोसी से तुलना करते रहेंगे और अड़ोसी पड़ोसी भी हमारे जो है कोई हमसे ज्यादा अच्छे नहीं होंगे। प्राय आजकल तो ऐसा ही है। फिर हम क्या तुलना करेंगे, फिर अपने केवल जिसको कहते हैं सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, उससे ग्रसित हो जाएंगे। कह रहे हम तो बहुत अच्छे हैं, ये तो हवन भी नहीं करता, हम तो हवन भी करते हैं। ये तो कोई भी ध्यान नहीं करता, ये तो हम तो ध्यान भी करते हैं। तो ऐसा नहीं। तो स्वाध्याय मतलब मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करना। लक्ष्य तो मोक्ष का है, मोक्ष ऋषियों ने प्राप्त किया है, उनके जीवन को हम देखेंगे। ऐसे सामान्य चलते फिरते अड़ोस पड़ोस के लोगों को थोड़ी देखेंगे हम। तुलना करेंगे, किससे करेंगे, मोक्ष शास्त्रों में जो उपदेश दिया गया है ऋषियों के द्वारा, परमात्मा के द्वारा वेद में जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो विधान किए गए हैं, उन विधानों से अपने जीवन का समतोलन करेंगे, आत्मनिरीक्षण करेंगे, ये स्वाध्याय है। और
और ओम के जप को भी स्वाध्याय क्यों कहा? तो सीधी सी बात है, ओम का जप हम करेंगे तो अपने में ही ईश्वर मिलने वाले हैं, स्वयं में। जब हम स्वयं का अध्ययन करेंगे, आत्मनिरीक्षण करेंगे, तो यही तो ईश्वर भी है। अर्थात बाहर की ओर देखना छोड़ के अंदर की ओर हम देखेंगे, स्वयं की अनुभूति करेंगे, और वहीं पर हमें ईश्वर भी प्राप्त होने वाले हैं। तो इसीलिए ओम के जप का यहाँ पर साथ में विधान किया गया। तो ये जो है स्वाध्याय है। स्वाध्याय का मतलब नहीं है कि अखबार पढ़ने लग रहे हैं, हाँ जी हमारा स्वाध्याय हो गया। क्या उसमें खबर पड़ी, फला जगह चोरी हो गई, वहां डाके पड़ गया, वहां वो व्यक्ति मर गया, एक्सीडेंट हो गया, यही खबरें पढ़ेंगे अखबार में, और क्या इसमें क्या स्वाध्याय हो रहा है जी? हाँ जी, मतलब संतुष्टि, तुष्टि दोष करने वाले व्यक्ति क्या करेंगे, हम तो अखबार पढ़ते हैं जी, हम तो स्वाध्याय, उसमें लेख आ जाते हैं, किसी का लेखक का आ गया, और पता नहीं क्या परोस रहा है वो, हमें पता नहीं है, वो ठीक होगा गलत होगा, उसी के अनुसार उसको प्रमाण मान लेते हैं, उसी को प्रमाण मान लेते हैं। देखिए कितनी कैसी स्थिति है। ये समझ भी नहीं है कि हम किसको माने किसको न माने, कोई कसौटी नहीं हमारे पास है, कोई पता ही नहीं है कि किस तरह से हम सत्य को समझें, जाने। तो इसीलिए यहां पर स्पष्ट रूप से विधान कर दिया, स्वाध्याय मतलब मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन, फालतू इधर उधर की चीजों का। हाँ जी, हम क्या पढ़ रहे हैं जी, कालिदास का वो पढ़ रहे हैं, रघुवंशम, वो मोक्ष शास्त्र है क्या? लौकिक है वो बिल्कुल, वो कहाँ से मोक्ष शास्त्र हो गया, उसका स्वाध्याय थोड़ी हो जाएगा कोई स्वाध्याय। ठीक है, संस्कृत व्याकरण पढ़ रहे हैं, उससे हम आगे वेद तक पढ़ेंगे, ये हमारा स्वाध्याय के अंतर्गत आ जाएगा। महर्षि पाणिनि जी, महर्षि पतंजलि जी, उनका लिखा हुआ है संस्कृत व्याकरण। तो उससे हमें क्या है, भाषा का सम्यक परिज्ञान होगा, और उससे फिर हम जो अन्य और ऋषियों के महान ग्रंथ हैं, ईश्वर की जो वाणी वेद है, उसको हम समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से अपने लोगों को ठीक ठीक चीजों को समझना चाहिए, नहीं तो नाम के लिए कि हम काम करते चले जाते हैं, हाँ जी हम ऐसा भी करते हैं, हाँ जी हम ऐसा भी करते हैं, और वास्तव में कुछ नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर जो पांचवा नियम है वो है ईश्वर प्रणिधान। तो ईश्वर प्रणिधान के विषय में यहाँ पर महर्षि व्यास जी कहते हैं, परम गुरु को, परम गुरु में सभी कर्मों को अर्पण कर देना। कर्मों को अर्पण कैसे किया जाएगा, समर्पण कैसे किया जाएगा? कर्म तो कोई ऐसी वस्तु नहीं है, वस्तु होती तो किसी को कोई समर्पित कर देगा। कि कर्म अर्पित करना मतलब क्या हुआ? तो इसको समझने की आवश्यकता है कि जब हम किसी के आदेश को पालन करने के लिए उसके सामने कोई कार्य कर रहे होते हैं, और ये मन में बात रहती है कि इनके आदेश पर कर रहा हूं, ये मुझे देख रहे हैं, और इनके इनकी दृष्टि में मुझे बहुत अच्छा बनना है, ये मुझे एक अच्छा व्यक्ति कहें, उनकी मान्यता मेरे प्रति ये बने कि मैं एक अच्छा व्यक्ति हूं। तो जब हम किसी के प्रति ये भावना रख रहे हैं कि मुझे इसकी सराहना मिले, मैं इनकी गुड बुक्स में आ जाऊं, तो
तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उनको समर्पित हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है और वो गुरुजी के सामने जाता है, गुरुजी मैंने गायत्री मंत्र स्मरण कर लिया है, और फिर वो कहता है गुरुजी मैं सुनाऊं? गुरुजी कहते हैं हाँ बिल्कुल सुनाइए। अब जो वो सुना रहा है तो उसको बिल्कुल ठीक सामने गुरुजी हैं मेरे, और मैं उनको बिल्कुल ठीक ठीक सुनाऊंगा, मैं सुना रहा हूं। तो ये जो भाव है वो गुरुजी को पूरा समर्पण है, वहां पे कुछ और बिल्कुल नहीं है। इधर क्या है उधर क्या है कौन है क्या है बिल्कुल कुछ भी नहीं है, केवल समर्पण है। और वो बच्चा गुरुजी को गायत्री मंत्र सुना देता है। ये तो ये क्या है, गुरुजी को समर्पण है। ऐसे ही सामान्य गुरुजी तो शरीर वाले हैं, सामने दो हाथ दो पैर, सामर्थ्य भी बहुत कम है, लेकिन जो सर्वत्र व्यापक परमात्मा है, अनंत शक्ति, अनंत सामर्थ्यवान परम गुरु है, जो अनंत ज्ञान वाले हैं, तो उनको हम सदा समर्पित रह सकते हैं। अन्य तो दो हाथ पैर वाले जब सामने होंगे गुरु जी तभी समर्पित होंगे, लेकिन जो सदा ही सामने और पीछे सब जगह, अंदर बाहर सब जगह विद्यमान है, ऐसे सर्व सामर्थ्य युक्त परम गुरु को सभी कर्मों को अर्पित रखना। हर कर्म इसलिए करना कि मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, मेरे स्वामी, मेरे परम गुरु मेरे इस कार्य करने से मुझे एक अच्छा व्यक्ति समझें। उनके आदेश के अनुसार ही मैं सारे कार्य करूं, ये समर्पण है। हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि कहीं ये जो कार्य कर रहा हूं मैं, ये जो विचार कर रहा हूं मैं, इसके कारण से मैं एक अच्छा बुरा व्यक्ति तो ईश्वर की दृष्टि में नहीं हो जाऊंगा, अन्याय करने वाला व्यक्ति तो नहीं हो जाऊंगा, मैं कोई अन्याय तो नहीं कर रहा हूं। ऐसा मन में विचार रखकर न्यायपूर्वक सर्वत्र व्यवहार करना, वो है सभी कर्मों को परम गुरु को अर्पण करना, ईश्वर प्रणिधान। और इस स्थिति में जब व्यक्ति बहुत अच्छे से आ जाता है और मुख्यता से परमात्मा ही, परम गुरु जो सर्वत्र व्यापक, हर समय हमारे अंदर बाहर आमने सामने सब जगह जो है, निरंतर हमारे साथ विद्यमान, अन्य वस्तुओं से कुछ क्षण संयोग होता है फिर वियोग होता है, गुरु हो चाहे कोई भी हो, माता पिता हो, सबसे वियोग होता है। हमेशा कोई भी साथ नहीं रह सकता, थोड़ी देर साथ रहेंगे फिर थोड़े समय वियोग हो जाएगा, फिर थोड़े समय साथ रहेंगे फिर वियोग हो जाएगा, ऐसे ही वियोग चलता रहता है। और एक समय ऐसा भी आता है कि पूरा वियोग भी होता है, शरीर रहता नहीं, सदा किसी का भी नहीं रहा, आगे भी किसी का रहने वाला नहीं है। ये बहुत सामान्य बात है। परंतु जो परम पिता परमात्मा क्षण क्षण, हर समय, निरंतर परम गुरु हमारे साथ विद्यमान है, अनंत शक्ति वाले, अनंत ज्ञान विज्ञान से युक्त, उनको तो हम हर क्षण समर्पित रह सकते हैं। कोई क्षण ऐसा नहीं है जो जिसमें हम उनको समर्पित ना रहें। तो ये जो स्थिति जैसी जैसी उत्कृष्ट आती जाती है ये समर्पण की, तो उसके विषय में कि जब बहुत अत्यंत उत्कृष्ट स्थिति, यानी कि वो तो जीवन मुक्त की स्थिति भी एक तरह से कह सकते हैं। ईश्वर प्रणिधान करते, ईश्वर प्रणिधान का सर्वोच्च स्तर किसके पास है?
तो जो जीवन मुक्त है, जो ईश्वर की ही शरण में है, जिसने विद्या को सिद्ध कर लिया है, अब जिसने अविप्लव विवेक ख्याति को सिद्ध कर लिया है, जिसने ऐसा कर लिया है, तो वो जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण वस्तु है उसी को सबसे अधिक महत्व देगा। विवेक का तो मतलब ही यही है कि जो जैसा है वैसा ही वो व्यवहार में भी आएगा। तो निश्चित रूप से ईश्वर ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है उसको सबसे अधिक महत्व देता है वो व्यक्ति, तो समर्पित रहता है। और जब ऐसी स्थिति होती है तो क्या होता है, वो इस श्लोक में वर्णन किया गया है। एक श्लोक में पढ़ रहा हूं जो महर्षि व्यास जी ने यहाँ पर ईश्वर प्रणिधान को समझाने के लिए और उसका क्या फल होता है वो बताने के लिए बताया है। शय्यासनस्थोऽथ पथिव्रजन् वा स्वस्थः परिक्षीणवितर्कजालः संसारबीजक्षयवीक्षमाणः स्यान्नित्यमुक्तोऽमृतभोगभागी। तो क्या अभिप्राय है इस श्लोक में जो महर्षि व्यास जी ने रखा है। महर्षि व्यास जी कहते हैं चाहे वो व्यक्ति शय्यासनस्थ हो, यानी कि जिसपे सोते हैं, चारपाई पे लेटा हो, अथवा पथिव्रजन वा, या वो मार्ग में चल रहा हो, चलते फिरते खाते पीते सोते उठते बैठते सब समय, इसका अभिप्राय ये हुआ। कैसा रहता है वह? स्वस्थ, आत्मस्थ रहता है। स्वयं को जानता रहता है, अपने आप को, और स्वयं में परमात्मा को भी। और फिर आगे कहते हैं परिक्षीण वितर्क जाल, जो मन में वितर्क व्यक्ति उठा लेता है सामान्य रूप से, जिसने वितर्कों के अर्थात वृत्तियों के, वृत्ति कह लें जो पहले हम पढ़ के आए, वित्त है पंचतैया क्लिष्टा क्लिष्टा, तो ये 5 प्रकार की जो वृत्तियां थी वो सब वृत्तियां, उनको यहाँ पर वितर्क के रूप में कह सकते हैं, उनको क्षीण कर दिया है। अब कोई वृत्ति बीच में जैसे कोई भी घुसी आ रही है, हम कुछ करना चाह रहे हैं और बीच में वो कुछ और भी आ रहा है, ये सब कुछ नहीं। इसको पूरी तरह से सब ओर से वो जो है कमजोर कर दिया है, नष्ट कर दिया है इन वृत्तियों को जिसने। ऐसा व्यक्ति संसार के बीज के क्षय को, नाश को देखता हुआ ईक्षमाण है। अपने लिए जो उसका संसार का बीज है, उस व्यक्ति विशेष का संसार से संयोग का जो बीज है, उसके नाश को स्वयं अनुभव करता है। वो देखने का अभिप्राय आंखों से कुछ दिखता हो ऐसा नहीं है, अभिप्राय वही है कि अनुभव करता हुआ कि संसार का जो, संसार से संयोग का जो बीज है वो नष्ट हो रहा है, हो गया है। ऐसा व्यक्ति नित्य मुक्त हो जाता है और अमृत भोग भागी, अमरता और अमृत जो अनंत आनंद ईश्वर का, उसके भोग का भागी होता है। तो ये बात यहाँ पर, और पीछे का उदाहरण भी दिया सूत्र का महर्षि व्यास जी ने। पहले कहा था
ततः प्रत्यक्ष चेतनाधिगमोऽप्यंतराया भावश्च। तो प्रणव जप की बात आई थी कि तस्य वाचकः प्रणवः। उस ऐसे लक्षणों वाले जो परमात्मा है उनका नाम ओम है। और फिर कहा तज्जपस तदर्थ भावनम, उसका जप करना चाहिए और उसके अर्थ की भावना करनी चाहिए। समझने का प्रयास करना चाहिए कि ऐसा ईश्वर का स्वरूप ऐसा है, यहां पर है, ये भावना हुई। तो ये जो उसके बाद में फिर ये आता है, उससे क्या होता है, तो तथा प्रत्यक्ष चेतना अधिगम अप्यंतराया भावश्च। और उसके बाद में एक बात और बताई थी, तत्प्रतिषेधार्थ मेक तत्व अभ्यास, अर्थात जो व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य इत्यादि जो योग के शत्रु, योग के विघ्न गिनाए गए थे, उन सब का विनाश किससे किया जाता है, एक तत्व अभ्यास से, अर्थात ईश्वर के अभ्यास से, ओम के अभ्यास से। तो ततः प्रत्यक्ष चेतना अधिगम, उससे क्या होता है, जो चेतन, चेतन दो है, अर्थात हम स्वयं और एक ईश्वर, तो उनको प्राप्त कर लेता है, समझ लेता है, जान लेता है, अनुभव कर लेता है, और उसके सारे विघ्न भी नष्ट हो जाते हैं। तो ये वहां पर विशेष रूप से कहा गया था। तो वो इसी कारण से होते हैं कि व्यक्ति बिल्कुल सही तरह से सोचना सीख जाता है, सही वस्तु को महत्व देना सीख जाता है, यथा योग्य व्यवहार करना सीख जाता है। तो यथा योग्य व्यवहार तो केवल जो मनुष्य, अन्य मनुष्य है उन्हीं से नहीं, अन्य प्राणी है केवल उन्हीं से नहीं, जड़ प्रकृति से भी यथा योग्य व्यवहार, प्रकृति से बनी विकृति जगत से भी यथा योग्य व्यवहार, जिसकी जो उपयोगिता वैसा व्यवहार। इतना ही नहीं, बल्कि परमात्मा से भी यथा योग्य व्यवहार। तो ये जो व्यक्ति का कार्य है, इस प्रकार से जो व्यक्ति पूरी तरह से फिर उस समय में ईश्वर को ही समर्पित हो जाता है, क्योंकि जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है उसी के लिए व्यक्ति समर्पित रहता है। गुरुकुलों में, जैसे गुरुकुल में बच्चा गया, तो उसको ये माता पिता बताते हैं, देखो ये आपके आचार्य हैं। वहां जब वेदारंभ संस्कार होता है, तो पिता के मुख से बुलवाने योग्य कुछ वाक्य हैं वहां पर। तो वो निर्देश करते हैं, तो आचार्य का भी परिचय कराते हैं पिता, और आचार्य के अधीन करते हैं और समझाते हैं कि ये आपके आचार्य हैं, इनकी सब बातें आपको माननी है, इनके अनुशासन में आपको रहना है। तो इस प्रकार से जब वो करते हैं, तो फिर वो अनुभव भी करता है बच्चा कि ये जो, जहां मैं रह रहा हूं, यहाँ सबसे मुख्य व्यक्ति यही आचार्य जी हैं। ये जैसे जिसको कहते हैं वो सब काम होते हैं, जैसा निर्देश कर देते हैं। भोजन इस प्रकार का बनेगा, इतने बजे भोजन होगा, कक्षा इतने बजे होगी, कौन ब्रह्मचारी कहाँ बैठेंगे, किन ब्रह्मचारी को किस में विशेष प्रयास करना है, वो बताते हैं आचार्य जी। तो ये सारी की सारी बातें जब आचार्य जी
बताते हैं तो बच्चे पे क्या प्रभाव पड़ता है कि इस गुरुकुल में सबसे अधिक मुख्य ये हमारे आचार्य जी हैं, ये जैसा कहें ऐसा ही हमें करना है। उसके मन में भी ये प्रभाव हो जाता है। पहले बताया जाता है माता पिता के द्वारा, फिर उसके बाद में वो अनुभव भी कर लेता है। बस ठीक यही प्रक्रिया ईश्वर के प्रति भी है। हम इस पूरे संसार को एक छोटा सा गुरुकुल मान लें, और हमारे जो मुख्य आचार्य हैं वो परमात्मा है, और जो शरीरधारी जो आचार्य हैं हमारे, वो हमारे माता पिता हैं। तो हमारे जैसे माता पिता बताते हैं कि देखो ये हमारे आचार्य, ऐसे ही आचार्य गुरु जो होते हैं, आचार्य होते हैं, वो ये बताते हैं कि परमात्मा आपका गुरु है। ये विधान है, आप देखें संस्कार विधि है, पढ़ के देखिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जो संस्कार लिखे हैं, उस संस्कार में अपने को आचार्य नहीं बताता, आचार्य ईश्वर को आचार्य बताते हैं। ये हमारी वैदिक संस्कृति है। और जो पाखंड चल रहा है उसमें क्या होता है, मुझे ही सब कुछ मान लो, ये स्थिति रहती है। अपने को ही परमात्मा बताने लगते हैं। तो वैदिक संस्कृति में जो गुरु आचार्य हैं, आज के जो अपने आप को संत कहने वाले हैं, उनसे बहुत ऊंचे स्तर के हैं। अपने जो गुरुकुलों में अभी भी वर्तमान जो आचार्य हैं, जो उनका जीवन है, जितने भी गुरुकुल चल रहे हैं, लगभग लगभग सब बड़े अच्छे आचार्य हैं। और इन सब जो इतने आप प्रसिद्ध देख लीजिए, लाखों की भीड़ जिनके पास लगती, इन सबसे ऊंचे स्तर के हैं वो। तो क्यों? क्योंकि बिल्कुल सही मार्ग ये बताने वाले हैं। ये अपने आप को आचार्य नहीं कहते, ये जो वास्तव में हमारे आचार्य हैं, सबके आचार्य हैं, परम गुरु हैं, उनको आचार्य बताते हैं। उनके गुरुकुल में हमें रहना सिखाते हैं। ये सब गुरुकुल ही है एक तरह से हमारा, आचार्य कुल है ये। परमपिता परमात्मा हमारे आचार्य हैं। तो ये जो तरीका है जीवन जीने का, जिस जीवन जीने की ऋषियों की शैली, और जो ईश्वर ने उपदेश जैसा किया उसके अनुसार सारे संसार को देखना समझना, जो अधिक महत्वपूर्ण उसको अधिक महत्व देना। बस ये जो गुरुकुल है, सारा का सारा संसार, इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन है? हमारे परम गुरु परमात्मा। इनके ही आदेश निर्देश पे सब कुछ हो रहा है। ये स्वयं आदेश निर्देश की बात तो हम लोगों के प्रति लागू होती है जो हम तुच्छ मनुष्य हैं। और सारा का सारा संसार की व्यवस्थाएं स्वयं अपनी अनंत शक्ति से स्वयं परमात्मा कर रहे हैं। तो ये चीज अपने को जब अधिक से अधिक समय तक लगातार निरंतर ये चीज समझ में आती है, और हम समर्पित रहते हैं, हमें समाधि लगाने में कोई दिक्कत ही नहीं होती है। संबंध वहां आड़े नहीं आते हैं, सांसारिक कार्य वहां आड़े नहीं आते हैं, क्योंकि वहां हम जिम्मेदारी नहीं रह पाते हैं। मतलब जिम्मेदारी सामान्य रूप से निभाएंगे ईश्वर के आदेश के अनुसार, जो सांसारिक लौकिक वो है व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुसार का उच्चारण करें। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते गुरु जी।